डरेगा चीन, छटपटाएगा पाकिस्तान। जब कहर बरपाएगा हिंदुस्तान, अब नहीं बचेगा जिनपिंग, नहीं छिप सकेगा इमरान। एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़ता तनाव दिनों दिन और बढ़ रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिशें एशिया महाद्वीप में युद्ध की मुनादी कर रही हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले 5 मई के बाद पेंगोंग लेक के नजदीक हुई चीनी घुसपैठ ने दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने ला दिया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी एलएसी पर तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। भारत की पलटन करेगी काम तमाम, पाकिस्तान और चीन में मचेगा कोहराम। चीन की चालबाजियों की काट का रास्ता हिंदुस्तान ने खोज लिया है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन लगातार अपने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ाता जा रहा है। खतरे की बात यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन और पाकिस्तान ने मिलकर डिफेंस डील की आड़ में भारत के खिलाफ साजिशें रचना जारी रखा हुआ है। इसी का जवाब देने के लिए भारत ने भी तेजी से 50,000 से ज्यादा जवानों की पूरी पलटन एलएसी पर तैनात कर दी है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में पिछले 5 मई से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसके बाद 15 जून को दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ऐसा 45 सालों में पहली बार हुआ था। चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हथौड़ों, कांटे वाले मुकद्दरों से हमला कर दिया था, लेकिन भारत के निहत्थे सैनिकों ने उस वक्त भी चीन के चंपू सैनिकों को मार भगाया था। दोस्तों, चीन ने महीनों तक अपने उन सैनिकों की तादाद तक का खुलासा नहीं किया था जो भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे। उसके बाद दुनिया भर में किरकिरी होने पर चीन ने पेंगोंग लेक इलाके से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन वादे के बाद भी चीन ने इन इलाकों से सेना को पूरी तरह हटाने का सिर्फ दिखावा किया है। सेना वापस पूरी तरह नहीं बुलाई, बल्कि उनके बहुत सारे हथियार वहीं पर मौजूद हैं। भारत तब से इलाके में शांति रखने के लिए 11 बार चीन के अधिकारियों से चर्चा कर चुका है, लेकिन चीन लगातार एलएसी के पार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत ने अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। आर्मी चीफ एमएम जनरल नरवणे ने कुछ दिन पहले ही चीन को साफ मैसेज दे दिया है कि जब तक लद्दाख में तनाव वाली जगहों से चीन के सैनिक वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक भारत भी अपने सैनिकों को पीछे हटाने वाला नहीं है। भारत ने लद्दाख में 50,000 जवान तैनात कर दिए हैं। सेना ने पिछले 1 साल में अपने डिफेंस सिस्टम को बेहद मजबूत कर लिया है। खास तौर से प्रेडेटर ड्रोन्स, M777 आर्टिलरी गन और K9 वज्र तोप की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुरुस्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, राफेल फाइटर जेट्स, सुखोई 30 MKI, MiG-21, अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक को सरहद की रखवाली की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दोस्तों, जब भारत के जाबाज सरहदों पर गरजते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल उठते हैं। भारत के खिलाफ होती साजिशों के किले ढहाने के लिए सरहदों पर K9 वज्र तोप गरजने को तैयार है, जिसका निशाना अजूक है, जिसके गोले महाविनाशक हैं। तो प्रेडेटर ड्रोन दुश्मनों का शिकार करने में महारथी है। दोस्तों, भारत ने दुश्मन की फौज को मसलने की अब पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि पिछले 1 साल में चीन चुप तो रहा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उसने कई साजिशें रची हैं। डेपसांग और हॉट स्प्रिंग एरियाज में उसने अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। एलएसी के पार आर्टिलरी और एयर डिफेंस की ताकत बढ़ाई है और मीडियम रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। चीन ने एलएसी के पास J-16 और J-20 फाइटर प्लेन्स भी डिप्लॉय किए हैं। इसके साथ ही JBL-09 BMP बख्तरबंद गाड़ियों को भी एलएसी पर लगा दिया है।
लेकिन जब चीन की ये तैयारियां एक्सपोज हो गई, जब वो जान गया कि भारत को छेड़ना उसकी मौत को दावत देने के बराबर है, तब चीन की सेना पीएलए के रिटायर्ड ऑफिसर ने अब पूर्वी लद्दाख के उन क्षेत्रों से अपने सैनिकों की वापसी को लेकर डिविजनल कमांडर लेवल पर बातचीत का सुझाव दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल झाओबो ने सलाह दी है कि एलएसी पर हुए घातक संघर्ष के साल भर बाद भी इलाके में तनाव बना हुआ है। चीन और भारत को सीमा गतिरोध पर आगे बढ़ने के लिए अतीत पर विचार करना चाहिए। झाओबो ने यह भी कहा कि एलएसी में लगे सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों को बफर जोन घोषित कर देना चाहिए, यानी ऐसे इलाके पर ना तो चीन के सैनिक आएंगे और ना भारत के सैनिक, यानी इन इलाकों पर दोनों ही देशों की सेनाओं का कोई दावा नहीं रहेगा। चीन की ओर से ये सुझाव ऐसे वक्त में आया है जब बीते साल गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों ही सेनाओं का भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि कुछ इलाकों में सेनाएं बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट पर हैं, यानी 50 से 100 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, चीन कुछ भी बोलता है तो उसके पीछे साजिशें होती हैं, और यही साजिश मैं आपको बताने वाला हूं। आपके सामने खोलते हैं पीएलए के रिटायर्ड ऑफिसर की इस पेशकश के पीछे छिपी साजिश की कड़ी। क्योंकि दोस्तों, चीन तो साजिशों का पूरा पिटारा ही है। विस्तारवादी मानसिकता वाला चीन भारत को फिर से धोखा देना चाहता है। दोस्तों, बफर जोन अगर बना तो भारत तो समझौते का सम्मान करते हुए वहां गश्त नहीं करेगा, लेकिन चीन भी ऐसा करे, इसमें हमेशा से संदेह है। बफर जोन बना तो चीन चोरी छिपे उस इलाके में अपने चरवाहों को बसाएगा, फिर धीरे धीरे उनकी आड़ में पीएलए वहां पर कब्जा कर ले। अपने पड़ोसी 20 से ज्यादा देशों में चीन का सीमा विवाद इसी बात को दर्शाता है कि पड़ोसियों की जमीनों को हड़पने की वो लगातार कोशिशें करता रहता है। लेकिन भारत अब चीन की दोस्ती वाली साजिश के जाल में नहीं फंसने वाला है, क्योंकि इस पेशकश से पहले हुई गलवान हिंसा के बाद भारत ने हमेशा से ही शांति बहाली की कोशिशें की थी। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 9 अप्रैल को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें चीन की हठधर्मिता के कारण कोई भी हल नहीं निकल पाया। बार बार धोखा देने वाले पड़ोसी के खिलाफ अब भारत बेहद सतर्क हो चुका है। लिहाजा चीन की किसी भी चालबाजी को चित्त करने के लिए भारत ने पेंगोंग त्सो झील पर पेट्रोलिंग और सर्विलांस को बढ़ा दिया है। भारत की पेट्रोलिंग बोट्स रखेंगी नजर। अब चीन नहीं जा पाएगा बचकर। भारत की सेना करेगी पूरा हिसाब। दरअसल चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए पेंगोंग त्सो झील पर भारत की ताकत बढ़ रही है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक ऐसी बोट्स मिलने जा रही हैं, जिससे भारतीय सेना सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पेंगोंग त्सो झील की 24 घंटे पूरी क्षमता के साथ निगरानी कर सकेगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी को 2 तरह की बोट्स की जरूरत है, पहली पेट्रोलिंग और सर्विलांस के लिए, तो दूसरी ट्रुप्स को जल्दी से जल्दी तैनाती के लिए, जिससे सैनिकों को लाने और ले जाने में बहुत ज्यादा समय बच सके। लिहाजा दोस्तों, भारतीय सेना को 29 ऐसी बोट्स मिलने वाली हैं, जो अगले कुछ महीनों में ही डिलीवर हो जाएंगी। इन बोट्स के जरिए हथियारों के साथ 20 टुकड़ियों को पलक झपकते ही पहुंचाया जा सकेगा। इन बोट्स का इस्तेमाल नदी वाले इलाके में सैनिकों की तैनाती के लिए किया जाएगा। दोस्तों, ये बोट भारत की ताकत में इसलिए इजाफा करेंगी क्योंकि एलएसी के पार चीन और पाकिस्तान जिस डिफेंस ड्रिल की आड़ में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, उसे भारत पलक झपकते ही नाकाम कर सकेगा। क्योंकि भारत की तैयारी आकाश में फिलहाल पुख्ता है तो धरती पर मजबूत है और जल में तो मुकम्मल है। लिहाजा अब चीन की औकात नहीं होगी कि वो भारत पर हमला कर पाए।